जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट सीखने जा रहे हैं कैनवा को। अगर तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाह रहे हैं, बिगिनर लेवल के ऊपर हैं, या आप कंटेंट क्रिएटर हैं, या आप बिजनेस ओनर हैं और आपको इंस्टेंट डिजाइन चाहिए, तो इस टूल को जो है वो आपने सीखना है और इसको यूज करना है, तो ये आपकी जिंदगी बदल देगा। और इस टूल को यूज करते हुए जब आप एक स्किल सीख लेंगे, देखें किसी टूल या किसी चीज की डिमांड या किसी सॉफ्टवेयर की नहीं होती, जो डिमांड होती है वो स्किल की होती है। ग्राफिक डिजाइन एक स्किल है। अगर आप वो आपको आती है और आप किसी भी टूल को यूज करते हैं, आप फोटोशॉप आप यूज करेंगे, तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा पहले उसकी लर्निंग चाहिए कि आपने किस तरह से एक एक चीज को सीखना है और देन आप उसके अंदर डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन ये जो टूल है कैनवा का, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप जो है वो इंस्टेंटली डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर इसका फायदा ये होगा कि आपको जो है वो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई लोगो डिजाइन करना है, सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बनानी है, या आपने यूट्यूब के लिए कोई थंबनेल्स बनाने हैं, या इसके अलावा इवन के बिजनेस वेबसाइट और वीडियोस भी इसके अंदर जो है वो कैनवा के अंदर बन जाती हैं। इसका फ्री प्लान भी अवेलेबल है, इसके अलावा इसका पेड प्लान भी जो है वो अवेलेबल है। तो इस टूल को यूज करते हुए जो है वो आप अपने हर तरह के डिजाइन, इनवॉइसेस, हर चीज जो है वो आप इसके अंदर जो है वो बना सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है वो बहुत ज्यादा कोई टूल सीखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को यूज करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कस्टमाइजेशन करनी है, अपनी चीजें आपने उसके अंदर जो है वो एडिट करनी है, और आप देन जो है वो इंस्टेंटली अपने डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उनको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं जहां मर्जी। तो इस टूल को सीखने के लिए जो है वो हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। बट उससे पहले जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है वो टाइमली मिलती रहे। और इसके साथ साथ जो है वो आपने ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करनी है जो इस तरह के जो है वो कोर्सेज देखना चाह रहे हैं फ्री के अंदर, ताकि वो भी जो है वो सीख के जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो कर सके। जी, इसके लिए सबसे पहले आपने करना यह है कि गूगल के ऊपर आके लिखना है कैनवा। कैनवा आप जैसे लिखेंगे तो ये आपके पास जो है वो कैनवा की वेबसाइट आ रही है। और यहाँ पे जो है वो आपने करना है कि सिंपली आपने अपने अकाउंट में जो है वो लॉगिन करना है। अगर आपके पास पहले से कैनवा का अकाउंट नहीं है, तो आपको यहाँ पे जो है वो साइन अप की ऑप्शन मिलेगी और उसके अंदर आपके पास जो है वो गूगल का ऑप्शन आएगा। आपने अपने जीमेल अकाउंट से जो है वो साइन अप करना है और सिंपली आप इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो लॉगिन कर लिया डायरेक्टली। अब जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर लिखा आ रहा है व्हाट विल यू डिजाइन टुडे। तो ये बेसिकली जो है वो इंटरफेस है, जिसके अंदर हम अगर देखें तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट, अब अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे ना, तो आपके पास इसका साइज भी लिखा आएगा 1080 बाई 1080 पिक्सल। अब अगर यही आप इंस्टाग्राम पोस्ट फोटोशॉप के अंदर बनाना चाह रहे हैं या इलस्ट्रेटर के अंदर, कोरल ड्रॉ के अंदर, तो वहाँ पे आपको जो है वो एक प्रोजेक्ट पहले उस साइज का डिफाइन करना पड़ेगा, देन क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो सिंपली इसी साइज की एक पोस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी और आप उसको इजीली डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम स्टोरी, इसका भी साइज गिवन है, गूगल शीट्स, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशंस, सोशल मीडिया की जितनी भी चीज़ें हैं, टिकटॉक की, यूट्यूब की, वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स और साइजेस वो सारे आपको इस सोशल मीडिया के ऑप्शन के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा फोटो एडिटर है। अगर आप अपनी कोई फोटो पहले से पड़ी हुई है, उसको आप एडिट करना चाह रहे हैं, एनहांस करना चाह रहे हैं, वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। इसके अलावा वीडियो का ऑप्शन है, वेबसाइट भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इन सारी चीज़ों में नहीं काम कर रहे, कस्टम कोई साइज़ है, तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। इसके अलावा अपलोड का ऑप्शन है, आप अपनी इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मोर के ऑप्शन के ऊपर अगर आप आएँगे, तो ये आपके पास जो है वो सारी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा वर्कशीट हो गई, रिज्यूमे आपने क्रिएट करनी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, सारी ईच एंड एवरीथिंग, बिजनेस कार्ड हो गया, मतलब डिज़ाइन से रिलेटेड आप अगर नाम भी लेंगे ना किसी चीज़ का, वो कैनवा आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इतना जो है वो पावरफुल टूल है। तो इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है, ये है होम पेज, और इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पे जाकर डिज़ाइन जो है वो अपने बना सकते हैं। फिर यहाँ पे इसके बाद प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है। प्रोजेक्ट्स आपके पास तब आएंगे जब आप इसके अंदर कोई न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे, तो वो आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन के अंदर आ रहे होंगे। जितने भी डिज़ाइन आपने यहाँ पे जो है वो क्रिएट किए होंगे, तो वो सारे आपके पास इन प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन के अंदर जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट्स ये वो चीज़ है कि जो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प प्रोवाइड करता है कि अगर आपने कोई बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना है, सोशल मीडिया की कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है, कोई इनवॉइस आपने क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे जैसे जो है वो प्री डिफाइंड इनवॉइसेस के टेम्पलेट्स आ रहे हैं। इसके अलावा बिज़नेस कार्ड सर्च करेंगे, उसके टेम्पलेट्स आ जाएँगे। इंस्टाग्राम पोस्ट होगी, मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ का आपको यहाँ पे जो है वो प्री डिफाइंड टेम्पलेट मिल जाएगा। हम जो है वो जब इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ब्रांड है। ब्रांड का ऑप्शन तब आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई एजेंसी है या आपका अपना बिजनेस है और उसके कुछ लोगोज हैं, जो कलर स्कीम है वो डिफाइंड है, हेडर फुटर, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो वो अपने अपनी यहाँ पे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। फिर आप जो भी पोस्ट वगैरह बनाएंगे, तो वो आप उस ब्रांड के लिए जो है वो सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कैनवा एआई का ऑप्शन भी आ चुका है। इसके ऊपर आपने जो है वो डिस्क्राइब करना है, जैसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चैट जीपीटी या आप डीप सीक के ऊपर जाके कोई प्रॉम्प्ट देते हैं,
इसी तरह हम यहाँ पे जो है वो एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे और उसके बाद आपका डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आके आप लिखेंगे मुझे एक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करवाना है और ये कलर स्कीम है और ये कंटेंट होना चाहिए, तो ये आपको जो है वो उस तरह का एक डिज़ाइन भी बनाकर देगा एआई की मदद से। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो ऐप्स का एक पावरफुल टूल है और इसके अंदर जो है वो आपके पास डिफरेंट ऐप्स मिल जाती हैं। इसके अंदर आप अमेज़न एड्स वगैरह इन चीज़ों को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम इनको एक्सप्लोर करेंगे और एआई जनरेशन, ऑडियो एंड वॉइस कवर, कम्युनिकेशन, हर कैटेगरी से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो है वो ऐप्स मिल जाएंगे। तो फिर यहाँ पे जो है वो आपने वापस आना होम पेज के ऊपर, तो इधर आपको जो है वो सारा काम आपका यहाँ पे होगा। अब हम फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो एक डिज़ाइन का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो मेरे पास बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो आप कुछ भी सर्च करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो आप ई-कॉमर्स से जो है वो करते हैं सिलेक्ट यहाँ पे, तो ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो है वो इंस्टाग्राम की पोस्ट जो है वो आ रही हैं। अब यहाँ पे जो ये जो एजुकेशन का साइन बना रहा है वो इसका है कि ये प्रो वर्जन है, प्रो टेम्पलेट है और मेरे पास जो है वो इसकी एक प्रो एक्सेस है। इसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे जो है वो ये भी एक्सेसिबल है, लेकिन आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट जो है वो पोस्ट है। अब इनको आपने अगर यूज़ करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पोस्ट आ गई। अब यहाँ पे अगर आपकी कलर स्कीम मैच करती है और आपका जो टेक्स्ट है और वो सारी चीज़ें, तो वो आप इसको यूज़ करते हुए जो है वो विद इन मिनट्स जो है वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो अच्छी और जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब आपने इसको डाउनलोड करना होगा, वो आपने शेयर के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर आप क्लिक करते ही यहाँ पर डाउनलोड का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका लिंक वगैरह आगे भी शेयर कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो कैनवा का एक जो है वो ब्रीफ जो है वो ओवरव्यू था। अच्छा, बेसिक ओवरव्यू तो हमने देख लिया, अब हमने बात करनी है इसके टूल्स की, जो इसके एडिटिंग टूल्स हैं। अब कोई भी आप सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो इसके टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप वीडियो एडिट करते हैं, तो उसके अंदर टेक्स्ट आपने कैसे ऐड करना है, उसके अंदर आपने ज़ूम इन ज़ूम आउट किस तरह करना है, सिलेक्शंस हो गई, इस तरह की सारी चीज़ें जो कि टूल्स के अंदर आती हैं। तो हम कोई भी एक पोस्ट देखते हैं, जो कि अभी हम जो है हमने इसके अंदर इंस्टाग्राम पोस्ट एक सैंपल लिया था, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो मल्टीपल चीज़ें आ रही होंगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी पोस्ट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप जो है वो इसको यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो डिज़ाइन का है, कि डिज़ाइन के अंदर अब यहाँ पे आपके पास जो है वो बहुत सारे जो है वो सैंपल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पोस्ट है, हम कोई भी पोस्ट ले सकते हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो है वो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, जिसके अंदर ये आपके पास जो सिलेक्शन आ रही है ये टेक्स्ट की है। अब यहाँ पे इसके ऊपर लिखा आ रहा है स्कैन हेयर, तो आप इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर करना चाह रहे हैं, कोई क्यूआर कोड है स्कैन मी, तो आप इसको यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका टेक्स्ट चेंज करें, शेडो चेंज करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको ऊपर चेंज किया है इसलिए ये आ रहा है। तो अब अगर आप इसको पूरा चेंज करेंगे तो वो आपके पास बैकग्राउंड भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इसको देखते हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ आती है ना वो एलिमेंट्स की आती है, कि यहाँ पे आपने कोई भी शेप सेंटर करनी है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड आ जाए, तो यहाँ पे जो है वो राउंडेड स्क्वायर, यहाँ पे जितनी भी शेप्स आ रही हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से पिक किया फॉर एग्जांपल और इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, फिर आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर चाह रहा हूँ कि मैं अपना जो है वो कोई वेबसाइट का एड्रेस डाल दूँ और यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने करना ये है कि यहाँ पे मैंने एक शेप ऐड कर दी। इसके अलावा यहाँ पे सारी डिफरेंट शेप हैं, आप सी ऑल करेंगे तो आपके पास सारी शेप्स आ जाएँगी। यहाँ पे एरोज़ आ जाएँगे, अंडरलाइन्स आ जाएँगी, डॉटेड लाइन्स आ गई। यहाँ पे जो शेप आपको चाहिए वो आपको हर तरह से यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ से आप जो है वो कोई भी अपनी शेप आपको अगर चाहिए वो आप यहाँ से जो है वो इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्राफिक एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी इस पोस्ट के अंदर जो है वो यूज़ हुए हैं। तो इधर यहाँ पे आपके पास इस तरह की एक बार आ गई, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक ऐड की है। इसके अलावा डिफरेंट यहाँ पे आ रही हैं, इसको आप अगर एरो के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास मल्टीपल और भी लोड हो जाएँगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे ग्रेडिएंट का ऑप्शन आ रहा है, स्टिकर्स आ रहे हैं, बहुत सारी कलेक्शन हैं, तो इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका सारा काम जो है वो एलिमेंट्स के अंदर जो है वो होगा। इसके अंदर आप कोई भी आइकन अगर आपको चाहिए, कोई एरोज़ चाहिए, कोई राउंडेड या स्ट्रेट, वो सारी चीज़ें आप जब यहाँ पे सर्च करेंगे ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आपके पास जो है वो सारी चीज़ें इधर से आपको मिलने लग जाएँगी। यहाँ पे टेबल्स, चार्ट्स, फ्रेम्स, फ्रेम्स के ऊपर अगर मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप कोई भी अपना फ्रेम ऐड कर सकते हैं। अब इससे ये होगा कि आप अपनी यहाँ पे जो है वो इमेज अपलोड कर सकते हैं। आप जैसे देखते हैं कि एक पोस्ट है, उसके अंदर जो है वो एक पर्सन की इमेज आ रही है, तो वो आप इस फ्रेम्स के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर 2 हैं या कोई सीन्स हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए ये सारे जो है वो फ्रेम्स आपके पास इस काम के लिए यूज़ होंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, फ्रेम, स्टिकर्स, ये सारा कुछ आपको जो है वो इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, जब प्रैक्टिकली आप इसको करेंगे तो आप इसको जो है वो बहुत अच्छे से सीख जाएँगे कि आपने किस तरह से जो है वो इसको यूज़ करना है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो बेसिक चीज़ आती है वो टेक्स्ट की आती है। अब इसके अंदर यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन है, सब हेडिंग,
ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा प्ले कर सकते हैं। ऐड अ हेडिंग यहाँ पे किया मैंने, फॉर एग्जांपल ये मैंने जो है वो वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया। अब आपने इसको जो है वो सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद अगर आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। और फिर आपने इसको अगर किसी और पोजीशन के ऊपर लेके आना है तो वो यहाँ पे आप ले आए। अब यहाँ से आप इसने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपने इसको बोल्ड करना है, नहीं करना, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो सारे फ़ॉन्ट आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई भी आप फ़ॉन्ट इसके अंदर सर्च करें तो वो फ़ॉन्ट जो है वो आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाएगा और उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने यहाँ पे टेक्स्ट को जो है वो चेंज करने के लिए। तो यहाँ से मैंने एक फ़ॉन्ट भी चेंज कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे आपने कोई सुपरस्क्रिप्ट लिखना है, आपने सब्सक्रिप्ट के अंदर कोई चीज़ लिखनी है, वो सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट के अंदर जो है वो इसके अंदर मिल जाएँगी। यहाँ पे आपने इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अलाइनमेंट हो गई, वो आप चेंज कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, उसको हम आगे चल के देखेंगे। इफ़ेक्ट्स है, ये अगर कोई आपकी जो है वो बुलेट पॉइंट्स है या नंबरिंग में है, तो वो आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास आगे मल्टीपल ऑप्शन हैं, जिसके अंदर यहाँ पे जो है वो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी स्टाइल गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है वो सेम डिज़ाइन इधर आ गया। अब आप इसको अगर चाहते हैं कि आप भी इस तरह का जो है वो अपने टेक्स्ट के अंदर, पोस्ट के अंदर इस तरह का टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप अपना सिंपल चेंज करें, जो भी आपने जो है वो अपना नेम लिखना है या जो भी, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह आप टेक्स्ट के अंदर जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। फ़ॉन्ट अपना जो है वो कलर स्कीम हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्रांड का ऑप्शन आता है, ये आपको जो है वो प्रो वर्जन के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आप अपना लोगो, कलर वगैरह, फ़ॉन्ट सारा कुछ अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से आपके पोस्ट जो है वो डिज़ाइन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है अपलोड्स का, कि यहाँ पे आप अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर अपना लोगो लगाना है, कंपनी का लोगो है या आपकी अपनी पिक्चर है, तो वो यहाँ पे जो है वो आप अपनी अपलोड करेंगे और इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यहाँ पे पिक्चर है, इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे जो है मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। फिर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो सेट कर सकते हैं, रिप्लेस बैकग्राउंड कर सकते हैं आप इसको, तो ये बैकग्राउंड के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। और अगर आपकी कोई चीज़ गलती से हो गई है, आपने कंट्रोल जी क्लिक करना है तो ये आपके पास वैसे ही वापस चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है वो इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स आ रही हैं, अलाइन टू पेज हो गया। इसके अंदर जो है वो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि जो आपकी लेयर है वो बैकग्राउंड पे चली जाए या फ्रंट के ऊपर आ जाए। इसके अलावा इसकी ट्रांसपेरेंसी है, इसको अगर आप कम करते जाएंगे तो आपको जो बैकग्राउंड पे लेयर है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप बैकग्राउंड पे कोई आइकन वगैरह लगाना चाह रहे हैं, कोई डॉलर वगैरह के इस तरह के, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर से इस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपके पास टूल्स का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आपके पास ड्रॉ का ऑप्शन है, हाईलाइट का ऑप्शन है, शेप्स का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो स्टिकी नोट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। ड्रॉ के अंदर आपके पास जो है वो पेन आ गया। इस तरह हाईलाइटर होता है, जैसे यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ किसी एक चीज़ को, तो वो यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप इनको एक्सप्लोर करते हैं और इनको आपने प्रैक्टिकली यहाँ पे जो है वो यूज़ करना है, यूज़ करेंगे आप इसको, जब सीखेंगे तो आप ये सारी एलिमेंट्स को यूज़ करके जो है वो एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करेंगे। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप जो है वो एक डिज़ाइन इंस्टेंटली 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे बना सकते हैं। सो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि आप कैसे एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं वो कैनवा को यूज़ करते हुए। आपने सिंपली उसके लिए क्रिएट के ऊपर अंडर डिज़ाइन आपने कोई भी बनाना है तो आपने यहाँ पे आके यूट्यूब थंबनेल लिखना है, तो आपके पास इसका जो है बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ भी आ जाएगा और इसके अंदर प्री डिफाइंड आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। आपने थंबनेल डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये आपके पास जो है वो इसका जो है वो डिज़ाइन टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि जो भी कैटेगरी से रिलेटेड आप बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी टेक से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं या किसी मूवी से रिलेटेड, किसी क्रिप्टो से रिलेटेड, तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड यहाँ पे आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह आप देख सकते हैं कि जो भी जिस कैटेगरी का और जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने थंबनेल बनाना है, तो आप वो उसके अंदर जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन अर्निंग में अगर लिखता हूँ, तो यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो है वो मेरे पास टेम्पलेट्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैंने इसको ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर सर्च किया तो यहाँ पे जो है वो इसके जब तक लोड होते हैं तो हम इसके अंदर जो है वो कोई भी डिज़ाइन अपना यहाँ पे पिक कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो है वो डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गए हैं जो कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे आपके जो है वो हिसाब से, तो आप उसको यहाँ से जो है वो पिक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको ये वाला डिज़ाइन को पिक करता हूँ, इस टेम्पलेट को। इस प्री डिफाइंड टेम्पलेट के अंदर जो है वो मेरे पास अब मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। इसके अंदर जो है वो मैं अपना टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ, कलर स्कीम चेंज कर सकता हूँ, इसके अलावा इमेजेस अपनी अपलोड कर सकता हूँ, टेक्स्ट वगैरह वो सारा कुछ जो है वो हमने अपने हिसाब से इसके अंदर जो है वो एडिट करना। अच्छा, अब जैसे ये लोड होगा इसके बाद आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो एक डमी पिक्चर है, इसकी जगह आप अगर आप अपनी पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने करना ये है, यहाँ पे आपने अपलोड्स के ऊपर आना है और अपनी पिक्चर आपने जो भी आपकी अपलोडेड है
वो आपने इसको क्लिक करना है। अब ये इमेज जो है वो मेरे पास बैकग्राउंड के साथ आ रही है, तो इसके ऊपर एक बीजी रिमूवर का ऑप्शन आएगा, आप इसको क्लिक करेंगे, सिंपली जो है वो इंस्टेंटली इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको जो है वो इमेज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेज लगा दी जो कि मेरे थंबनेल के ऊपर आएगी। फिर इसके अलावा मेरा कंटेंट है फॉर एग्जांपल 20 वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो ये ऐसे ही रहेगा। फॉर एग्जांपल फॉर स्टूडेंट्स है उसको भी आप लिखा रहने दें। ये अगर मुझे आइकन नहीं चाहिए, सब्सक्राइब का आइकन नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आप इस टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं यहाँ पे, या आपने एक्सपैंड करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको यहाँ पे नीचे ले आएँ, और इसके साथ ही अगर आपने इसके अंदर कोई और अपने एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो वो आप यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको जो बैकग्राउंड पे एक डॉलर साइन नज़र आ रहा है, उसकी जगह अगर आप कोई और ऐड करना चाह रहे हैं या कोई मजीद ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डॉलर साइन लिखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो मल्टीपल जो डॉलर की पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे। फिर आप इसको जो है वो अपने थंबनेल के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपने जब भी आना तो यहाँ पे ग्राफिक्स, फोटोज़, वीडियोज़, इस सब के अंदर जो है वो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसको आप सी ऑल पे करेंगे तो जितने भी ऑप्शन आएंगे वो आपके पास यहाँ पे जो है वो नज़र आ जाएंगे। तो अब यहाँ से आपको जो भी आइकन चाहिए वो आप अपने जो है वो थंबनेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एक मुझे जो है वो अच्छा लग रहा है, अब इसको आपने पिक करना है और इसको आपने यहाँ पे जो है वो ले आना है। अब इसको आपने अगर अपनी फ़ोटो के बैकग्राउंड पे लेके जाना है तो फिर आपने इसको यहाँ पे सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो वो आप यहाँ पे देखें मेरी पिक्चर जो है वो ऊपर आ गई और डॉलर साइन जो है वो नीचे चले गए। अब यहाँ पे आप इसको जो है वो पकड़ के अपनी पिक्चर को इधर उधर चेंज भी कर सकते हो, और अगर आपने डॉलर के आइकन्स को चेंज करना है तो वो बैकग्राउंड पे ही रहेंगे और चेंज होते रहेंगे। फिर यहाँ पे जो है वो ट्रांसपेरेंसी की बात आती है। अगर आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो वो आप यहाँ पे आएंगे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, और यहाँ पे आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जो इसकी वैल्यू है। तो इससे ये होगा कि ये जो आइकन हैं ये बैकग्राउंड के अंदर जो है वो आएंगे, और जो डॉलर के साइन है वो आपको जो है वो इस तरह से नज़र आएंगे। तो इस तरह से आप एक जो है वो इसको यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपका टेक्स्ट चेंज हो गया, और जो जो आप एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने इस तरह का कोई आइकन ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे ले आए, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा इसको आपने इधर से इस तरह एडजस्ट करके छोटा कर दिया। फॉर स्टूडेंट आपने इसको अगर चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, या इसके ऊपर कोई आपने बैकग्राउंड अप्लाई करना है जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो वो आप यहाँ पे दोबारा एलिमेंट्स के अंदर आएंगे और इसको यहाँ पे अगर आप खत्म करेंगे और यहाँ पे अगर आप लिखें यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर का आइकन है, उसको आप पकड़ के जो है वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो अब ये मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया, और ड्रैग करने के बाद आपने इसका जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ और वो चीज़ जो है वो इसके हिसाब से सेट कर देनी है। अब आपने इसका कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन करना है, आपने ब्लैक करना है, या इसके अलावा आपने रेड करना है, जो भी है आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट के कलर्स यहाँ पे पिक कर सकते हैं। उन कलर्स के हिसाब से आप इसका कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है कि आपके पास एक अच्छा थंबनेल जो है वो ईज़िली डिज़ाइन हो जाएगा। इसके अंदर आपको सारे कलर्स, शेप्स, एलिमेंट्स, आइकन हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी, और आप इसको डाउनलोड करने के लिए शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और देन आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन है कि आप इसको जेपीजी के अंदर, पीएनजी के अंदर जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे आपने क्लिक किया और पीएनजी जो कि सजेस्टेड है, और साइज़ भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये थंबनेल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, अब तक तो हमने बात की कि आप किस तरह टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि कैनवा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं और उनकी मदद से आप डिज़ाइन जो है वो ईज़िली बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि आप सिर्फ जो है वो कस्टम इसके अंदर जो है वो कैसे बना सकते हैं, जो कि आप लोगो डिज़ाइन अगर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लोगो सर्च किया, और लोगो के बाद अगर यहाँ पे मेरे पास जो है वो ऑप्शन आ रही 500 बाय 500, तो इसको हम यूज़ करते हुए लोगो किस तरह से बना सकते हैं वो हम इसके अंदर जो है वो देखेंगे कि आपने किस तरह से एक लोगो डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी जो है वो रेस्टोरेंट है या कोई ई कॉमर्स स्टोर है, किसी भी तरह का बिज़नेस है, उसके लिए आप जो है वो एक अच्छा लोगो किस तरह बना सकते हैं, वो हम जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो सीखने जा रहे हैं, और देखेंगे आप किस तरह से जो है वो एक अच्छा लोगो जो है वो सॉरी डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास जो यहाँ पे डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन पेज है, इसका हम जो है वो बैकग्राउंड कलर कोई भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा शॉप है या कोई भी रेस्टोरेंट है, तो हम उसके लिए जो है वो एक लोगो बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने कोई भी कलर सेट किया, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। अब यहाँ पे आके मैंने सर्च किया है एक सर्कल, कि मुझे जो है वो एक सर्कल की जो है वो शेप चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो हम इसको एक सर्कल की शेप ये हमारे पास आ गई, और इसके अंदर जो है वो हम इसको इस तरह से रख सकते हैं, और इसका कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इसका डिज़ाइन भी आप जो है वो चेंज कर दें। तो मैंने इसको यहाँ पे जो है वो चेंज कर दिया। अब मेरे पास जो है वो इसके लिए मुझे जो है वो एक रेस्टोरेंट के या एक पिज़्ज़ा शॉप के लिए जो है वो एक पिज़्ज़े का आइकन चाहिए। तो वो मैं यहाँ पे जो है वो इसको सर्च करता हूँ, और यहाँ पे जो है वो मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस आ गए। अब यहाँ पे जब हम ग्राफ़िक्स के ऊपर जाएँगे तो हमारे पास इससे रिलेटेड जितने भी ग्राफ़िक्स हैं वो सारे यहाँ पे जो है वो आ जाएँगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको लोगो में अच्छा लगेगा, आपकी जो है वो ब्रांड की कलर स्कीम के हिसाब से, तो वो आप यहाँ पे इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए मेरे पास फॉर एग्जांपल
ये जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे जो है वो पिक किया और इसको मैंने यहाँ पे जो है वो सेंटर में कर दिया। तो ये एक जो है वो जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो आपके पास तो एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएँगे। इसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट भी यहाँ पे आप जो है वो काफ़ी तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसमें आप ये सर्कल के अंदर शो कर सकते हैं, आप स्ट्रेट यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको टेक्स्ट की भी जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स और टाइप्स जो है वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो है ना टेक्स्ट ऐड करने के मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक जो है वो अपने जो है वो रेस्टोरेंट का नेम लिखना है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। और अब इसके अंदर जो हम आएंगे यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे टेक्स्ट के इफेक्ट्स के अंदर, इसके अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट जो वो स्टाइल्स आ जाएंगे। शेडो वाला है, लिफ्ट है, आउटलाइन है। इसके अलावा यहाँ पे शेप आ जाएगी जो है वो, हम इसको अगर कर्व के ऊपर सेलेक्ट करें तो ये जो है वो कर्व के अंदर आ गई। तो अब ये मेरे पास जो है वो यहाँ पे इस तरह से आ गया। और अब मैं इसका जो है वो यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, और कलर चेंज करके इसको अगर हमने यहाँ पे रेड कर दिया या ब्लू कर दिया, जो भी आपको जो है वो यहाँ पे कलर अच्छा लगे या जो आपके ब्रांड के हिसाब से है, वो आपने यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे इसके नीचे कुछ लिखना है, वो सारी चीज़। तो इस तरह से जो है वो आप अपना एक अच्छा लोगो भी बना सकते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट की सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, और आपके पास जो है वो यहाँ पे आइकन आपको मिल जाएंगे। तो आप अपना कस्टम भी यहाँ पे अंदर जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको यहाँ पे छोटा कर लिया, और सिर्फ आपको अगर ये एक आइकन और एक टेक्स्ट चाहिए, तो इस तरह से आप इसका अपना जो है वो लोगो भी बना सकते हैं और अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर बात करते हैं डिज़ाइन से रिलेटेड, तो आप काम कर ही लेंगे। आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, थंबनेल, पोस्टें, बैनर, हर चीज़ डिज़ाइन इसके अंदर हो जाएगी। लेकिन अब हम सीखते हैं कि आपने क्यूआर कोड कैसे कैनवा के थ्रू जो है वो जनरेट करना है। तो यहाँ पे जो है वो आप क्यूआर कोड अगर लिखेंगे ना, तो आपके पास जो है वो क्यूआर कोड के डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्यूआर कोड स्टिकर करता हूँ जो कि सर्कल में आ रहा है, या आप सिंपल क्यूआर कोड करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्यूआर कोड से रिलेटेड जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं और डिज़ाइन वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपने जो है वो देखना कि कौन सा क्यूआर कोड जो है वो आपको बेस्ट सूटेबल है, या आपकी वेबसाइट से रिलेटेड या इससे रिलेटेड। तो आपने यहाँ पे कोई भी इस डिज़ाइन को पिक करना है, और इसके ऊपर आपने जब कर दिया, अब ये तो है एक डिज़ाइन जो कि इमेज है। अब इसको कोई स्कैन करेगा तो वहाँ पे क्यूआर कोड के पीछे कोई लिंक, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। तो उसके लिए आपने करना ये है कि जो ऐप्स की हमने बात की थी, कि ऐप्स के ऊपर आप आएंगे और ऐप्स के ऊपर आके आपने यहाँ पे सर्च करना है क्यूआर कोड। इसके ऊपर आप जैसे क्यूआर कोड सर्च करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे डिफरेंट क्यूआर कोड आएंगे। अब इसके अंदर आपके पास आ रहा होगा नंबर 1 के ऑप्शन, ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा क्यूआर कोड का, आपने इसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन यूआरएल का। आप इसको जो है वो यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आपने जो रखना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो फोरग्राउंड कलर वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब यूआरएल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो चैनल का यूआरएल कॉपी किया और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और जनरेट कोड के ऊपर क्लिक किया। अब इसको मैंने जब जनरेट कोड किया, तो इसका जो है वो क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब आपने करना ये है कि इस क्यूआर कोड को जो ऑलरेडी था, इसको आपने यहाँ पे चेंज किया और इसको यहाँ पे लगा दिया। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन में आप जब क्लिक करेंगे, और इसको जब कोई भी यूज़र स्कैन करेगा, तो इस क्यूआर कोड के अगेंस्ट जो आपका लिंक है आपका बिज़नेस का, या जो भी आपने इसके अंदर अपनी प्रोफाइल सेट की हुई है, वो चीज़ आपकी जो है वो इस क्यूआर कोड के साथ जो है वो बन जाएगी। और आप इसको शेयर पे क्लिक करें और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें, तो ये आपका क्यूआर कोड जो है वो एक प्रोफेशनली वो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो विद इन 1 सेकंड आप इसको जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, एक टेम्पलेट पिक करना है। टेम्पलेट पिक करने के बाद आपने क्यूआर कोड वहाँ से सर्च करना है ऐप्स के अंदर, और ऐप्स के अंदर जाके आप इसको अपना यूआरएल देंगे, और यूआरएल देके आपका जो है वो क्यूआर कोड जो है वो ईज़िली क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो है वो मज़ीद थोड़ी एडवांस बात करते हैं। तो इसके अंदर आप वीडियोज़ भी बना सकते हैं। कैनवा के अंदर ये नहीं कि आपने सिर्फ जो है वो पोस्ट डिज़ाइन करनी है या कोई बैनर डिज़ाइन करना है, आप इसके अंदर जो है वो वीडियो भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रोडक्ट वीडियो है वो आपने अगर बनानी है, तो आप इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे मैं आपको अगर सैंपल दिखाऊँ, तो प्रोडक्ट वीडियो अगर हम सेलेक्ट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग स्लाइड शो, प्रोडक्ट डेमो वीडियो, इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो, अमेज़न प्रोडक्ट वीडियो, या लैंडस्केप वीडियो। फॉर एग्ज़ाम्पल 1920 मल्टीप्लाइड बाई 1080 इस साइज़ की अगर आपने वीडियो बनानी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो यहाँ पे जो है वो आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, और आप जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से खुद भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे सारी चीज़ों के लिए आपके पास टेम्पलेट्स गिवन है, तो आपके पास जो है वो वीडियोज़ के भी टेम्पलेट्स गिवन है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक क्लीनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है, अगर अगर आप उसकी वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप जो है वो इसके जो टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करके बना सकते हैं। इसके ऊपर अगर मैं प्ले के ऊपर क्लिक करूँ, तो ये मेरे पास जो है वो एक वीडियो फॉर्म के अंदर जो है वो आ गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी जो है वो आ रही है। लेकिन अगर आप खुद से इस तरह की बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप न्यू भी बना सकते हैं। मैं इसको ऐड अ पेज करता हूँ, और ऐड अ पेज करने के बाद यहाँ पे आप इसका एक तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसका मैंने यहाँ पे कलर कोई भी चेंज कर दिया, डार्क ब्लू कर दिया।
आपकी कोई फूड से रिलेटेड आइटम है या कोई भी, तो वो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। मैं वापस डिज़ाइन के ऊपर आया और देन यहाँ पे मेरे पास जो है, यहाँ पे जो हमने अभी जो है वो एक सेलेक्ट किया था, जो कि एक हमने डिज़ाइन किया था एक पिज़्ज़ा के लोगों के लिए, उसको मैंने यहाँ पे जो है वो इस इमेज को दोबारा लगा दिया और इस इमेज को मैंने यहाँ पे लगाया। और अब मुझे इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट भी ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको ऐड अ हेडिंग किया और ऐड अ हेडिंग के अंदर मैंने यहाँ पे जो है वो अपने पिज़्ज़ा शॉप का जो है वो नेम लिख दिया। और देन हमने इसको एडवांस जो है वो इसके अंदर आए टाइपोग्राफी के अंदर एडवांस फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे आप इसको जो है वो टाइपोग्राफी के अंदर आके जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको अगर इसकी वीडियो बनानी है तो आपने करना ये है कि जो आइकन है इसके ऊपर आपने क्लिक किया और इसको एनिमेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एनिमेट करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन आ रहे हैं। यहाँ पे राइस का ऑप्शन आ रहा है कि जो पिज़्ज़े का आइकन है वो आपको नीचे से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा पैन का ऑप्शन है, इसके अलावा फेड का ऑप्शन है, और यहाँ पे जो है वो वाइप का, मतलब यहाँ पे सारी आपको जो है वो एनिमेशन मिल जाएंगी। और इसके अलावा इसकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी कि आपको किस तरह से किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो चाहिए, ऊपर से नीचे, डाउन टू अप, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स भी आपके पास आ जाएंगे। रोटेट करना आपने तो रोटेट भी हो जाएगा, इसी तरह फ्लिकर आ गया। फिर आप यहाँ पे इसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं कि कितनी इसकी स्पीड होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एनिमेशन सारी आपको जो है वो मिल जाएंगी। इसके अलावा ये तो हमने कर ली। इसके बाद जो आइकन है, आइकन को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और आइकन को भी जो है वो एनिमेट करवा सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आप देखें कि ये इस तरह से आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आप इसकी जितनी भी एनिमेशन है वो सारी आप चेंज कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ रही है। इस तरह जो है वो आप अपनी है वो वीडियो बना सकते हैं। अब ये एक तरीका है कि आपने कैसे बनानी है। अब जैसे मैंने आपको सैंपल दिखाया था कि आपने वीडियो कैसे बनानी है, अब इसके अंदर आप मल्टीपल आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एक वो सैंपल थी, इसके अंदर जो है वो सारे ये एक आइकन्स आ रहे हैं जो कि क्लीनिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो वो आप आइकन्स, बैकग्राउंड पे इमेजेस, वो सारी आप जो है वो ऑनलाइन भी पिक करके यहाँ पे लगा सकते हैं। और आप लगाएंगे और उसको आपने जो है वो, जब आपने इसको यहाँ पे ले आना है तो आपने इसको अपने हिसाब से जो है वो एनिमेट करते रहना है। उसकी पोजीशन को, उसकी जो है वो जितनी भी चीज़ें हैं टेक्स्ट की, वो सारी आपने एनिमेट करनी है और उसकी पोजीशन को चेंज करके इस तरह से आपके पास जो है प्रोडक्ट की वीडियो भी बन जाएगी। तो ये आप इसके अंदर जो है वो कैनवा के अंदर प्रोडक्ट की वीडियो भी जो है वो बना सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो कैनवा ऐसा टूल है कि आप इसके ऊपर जो है वो कोई भी आपको डिज़ाइन से रिलेटेड आपका काम है वो आप कर सकते हैं। इवन कि आप इसके अंदर वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसका ट्यूटोरियल जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो ऊपर आपको कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा कि आप वेबसाइट भी इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट की एडिटिंग हो गई, फ़ॉन्ट्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब क्योंकि एक वीडियो के अंदर या एक कोर्स के अंदर सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आपने इसको जो है वो एक दफ़ा सीखना है, इसको एक्सप्लोर करना है, इसके डिज़ाइन के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो इसकी ऐप्स हैं। मैंने आपको एक ऐप यूज़ करके बताई है क्यूआर कोड की, तो आप इसके अलावा इसकी डिफरेंट ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। आप एआई जनरेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। इस तरह आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और जो है वो इसको जब प्रैक्टिकल काम करेंगे इसके अंदर, तो आप इसके अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको जो है वो टाइमली मिलती रहें। थैंक यू सो मच।